हाँ, बताएँ ना? कल देश को एक बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है। आप जी। किस तरह से देखते हैं इस पूरे वाक़या को? ये बहुप्रतीक्षित है और मैं समझता हूँ इससे हर देशवासी में एक प्रसन्नता का वातावरण और खुशी निश्चित होगी। जी, और इसलिए भी कि ये पूरी कानूनी जितनी प्रक्रियाएँ हैं, उससे सब गुज़र कर निर्णय हुआ है। जी, तो सबको मान्य है ये जी, और हम लोगों को विशेषकर बड़ा उत्साह है इसको जी, कि ये शुरू हो, शिलान्यास हो और जल्दी भव्य राम जी का मंदिर जी, बनकर तैयार हो जी, और पूरे विश्व की एक धरोहर होगी, भारत ही नहीं पूरे विश्व की धरोहर होगी ये। जी, और जहाँ तक सवाल एक उठ रहा है कि मुहूर्त सही है कि नहीं है, जी, मैं ये सब तो नहीं जानता लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि अच्छे काम के लिए जी, और फिर राम कार्य के, राम काज के लिए जी, हर क्षण मुहूर्त होता है। जी, तो कोई मुहूर्त का इस पे सवाल नहीं उठना चाहिए जी, और इसको अब यही हम लोग आशा करते हैं कि अपने जो भी योजना बनी है जी, और जो हम लोगों को दिखाई दे रही है टीवी वगैरह के माध्यम से, अखबारों में, जी, उसके अनुरूप ये कार्य पूरा होगा और एक बहुत बड़ा सौभाग्य अपने देश का होगा क्योंकि राम जो हैं सबके जी, आराध्य हैं, जी, एक देश के नायक हैं जी। राम जी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी कल एक बात स्पष्ट कही कि राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, राम सबके हैं और किसी पार्टी विशेष या धर्म विशेष से जोड़ना अ, ये गलत होगा। बिल्कुल सही कहा उमा जी ने और राजनीतिक अपने डिफरेंसेस होते हुए भी बहुत से मुद्दों पर इस मुद्दे पर मैं शत प्रतिशत उमा जी का समर्थन करता हूँ जी, कि राम सबके हैं, राम भारत के हैं जी, और भारत की पहचान राम से है। जी, तो राम सबके हैं, हर जाति, समूह, वर्ग, भाषा भाषी, जी, धर्म के मानने वाले जो भी भारत में रहता है, जी, सभी वर्ग और धर्म वाले रहते हैं यहाँ पर। जी। तो ये मैं समझता हूँ कि सही कहा है उमा जी ने और मैं सहमत हूँ इस बात जी, से। लंबे समय तक ये लंबे समय तक ये चीज़ें चलती आई हैं। आपने बहुत शुरुआती दौर से इन चीज़ों को राजनैतिक रूप से भी देखा है आपने। जी, तो जी, तब की परिस्थितियाँ एक मतलब राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता भी उस समय देखी गई, लेकिन आज पूरा देश एक होकर इस मुद्दे पर खड़ा हुआ है। कैसे देखते हैं? हाँ, ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि स्वाभाविक है जो दूसरा वर्ग था, ये दूसरा इस पे कानूनी लड़ाई में 2 वर्ग थे जो लड़ रहे थे। तो जी, कानूनी लड़ाई की प्रक्रिया निचले न्यायालय से होते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय में जाकर वहाँ विराम लगा। जी, जब उच्चतम न्यायालय से निर्णय हो जाते हैं, तब फिर जी, हम एक कंसेंसस पर पहुँच जाते हैं। ये परंपरा है जी, और ये स्वस्थ परंपरा भारत की अभी बनी हुई है। जी, जी, और मैं धन्यवाद भी दूँगा अपने मुस्लिम धर्मावलंबियों को जी, कि उन्होंने इसको स्वीकार किया। अधिकांश लोगों ने किया, हो सकता है अपवाद है कुछ, तो जी, अपवाद तो हर कहीं रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी इसको स्वीकार किया और जो कानूनी पेच बीच में उलझ जाता था, जी, वो ठीक हुआ। जी, और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी राम मंदिर के खिलाफ नहीं रही है। जी, राम मंदिर बनने के पक्ष में रही है और आपको स्मरण होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जी, तभी हुआ तो अदालत के माध्यम से, लेकिन उसी समय मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से ताले खुले थे और रामलला जो बंद थे जी, ताले में, जी, वो ताले हटे थे जी, और राजीव जी ने ही एक बार शिलान्यास भी किया था। जी, 89 या 90 की घटना है, 88-89 उस जी, समय की घटना है, मुझे जी, तिथि स्मरण नहीं है। जी, जी, तो कांग्रेस पार्टी कभी विरोध में नहीं रही है, जी, जहाँ तक पार्टी का सवाल है। जी, अब इंडिविजुअल जो मेंबर्स हैं, अलहदा जो सदस्य हैं, नेतागण हैं, उनके अपने विचार रहे होंगे, जी, जो कुछ है। जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी एज़ अ पार्टी जी, कभी विरोध में नहीं रही राम मंदिर के जी, और अधिकांश कांग्रेस का तबका, अधिकांश क्या मैं समझता हूँ अधिकांश नीचे से ऊपर तक कुछ लोगों को और कुछ मात्रा में लोगों को छोड़कर जी, राम मंदिर के पक्ष में रहा है जी, और ये बन रहा है, ये हम सब लोगों के लिए
बहुत ही खुशी की बात है और ये अपने भारत के इतिहास में ये तारीख स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। जी, जी बहुत-बहुत धन्यवाद।